ज्ञान गार्डन के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि अमरबेल, जिसे अंग्रेजी में कसकुट्टा कहते हैं या फिर डॉडर भी कहते हैं, उसका प्रबंधन हम किस प्रकार करेंगे और उससे बचाव भी हम किस प्रकार करेंगे। आप इस वीडियो को प्रारंभ में ही देख करके यह समझ गए होंगे कि मैं एक अमरबेल से आक्रांत पेड़ के पास खड़ा हूँ। ऐसे तो यह पेड़ जो है बिल्कुल सड़क के किनारे ऐसे बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे। जंगली बेर पे होता है ये, खास करके जितने भी आपको दलहन के अधिकांश फसल हैं उन पे, मसूर पे तो ये बहुत ज़्यादा इसका एक तरह से कहा जाए तो सितम सा बढ़ गया है। ठीक है, कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा और भी सोयाबीन वगैरह पर भी ये लगता है, टमाटर और लीची पर लगता है, नींबू के पेड़ पे लग जाता है, मेथी पे लगता है और इस तरह से बेर के पेड़ पे हमने इसको कई बार देखा है। और अल्फाल्फा पर भी लगता है, जिसको लूसर्न कहते हैं। तो इस तरह से अधिकांश तो ऐसे ही दलहनी पौधों पे लगता है, लेकिन बहुत सारे फलदार वृक्षों पर भी ये डॉडर जो है लगता है, जो कि एक परजीवी है। यह जो है अपना भोजन अपने आप नहीं बनाता है। ठीक है, यह जो है चोरी करता है, यह परपोषी है और पौधा जिस पे यह चिपक जाता है उसी से अपना ये भोजन जो है, हॉफ्टोरिया इसका खास किस्म का एक जड़ होता है, उसी से अपना ये भोजन जो है पौधे से लेता है। पानी भी और जो पोषक तत्व हैं उसको भी लेता है। तो बड़ी ये डेंजरस है। और जिस पेड़ पर ये लग जाएगा, ठीक है, उस पेड़ को जैसा कि देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल जो है कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो इसको आप केवल चाहे कि हम केमिकल से ही मतलब इसका उपाय कर लें तो शायद ये उतना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको चाहिए कि इसके लिए आप समेकित प्रबंधन जो है करें, क्योंकि इसका जो बीज जो होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका बीज जो है वो 10 साल से लेकर हो सकता है कि 50 साल तक ये ज़मीन में जो है पड़ा रह सकता है। बड़ी रफ़ होता है इसका सीड जो है। ठीक है, और उसके बाद भी ये आपको जन्म सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत छोटे छोटे फूल भी लग जाते हैं, फिर उन फूलों में जो है बीज भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें है कि अगर ये ज़मीन में उगा और इसको तुरंत 10 दिन तक 12 दिन तक अगर कोई फसल नहीं मिला तो फिर धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको देखिए कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे इसके प्रजाति हैं, लगभग 200 के आसपास प्रजाति हैं इसके। तो जैसे हमने इसको देखा है कहीं कहीं नींबू के पेड़ पे और अपने इलाके में लीची के पेड़ पे देखते थे। ठीक है, और मसूर पर भी ये अब लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है नियंत्रित करेंगे या कैसे इससे अपना हम बचाव करेंगे पौधों का। ठीक है, एक कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली का सदस्य है और वैज्ञानिक नाम इसका कसकुट्टा कॉम्पेस्ट्रिस है। ठीक है, अब ये देखें कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप गहरी जुताई करें अपने खेत की। ठीक है, तो गहरी जुताई करने से होता है कि इसके जो बीज हैं वो ऊपर आ जाते हैं और तब आप जो है कोशिश करें कि धूप लगे आपके खेत में, तो उससे भी ये बीज जो है ख़त्म होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा गर्मी जो है वो पसंद नहीं है। तो आप जब उस पर प्लास्टिक का मल्च बिछा देंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा मिट्टी का, और जहाँ आपको इस तरह का काम करना है, आगे बाग बगीचा लगाना है और कहीं आपको लगता है कि अमरबेल का कुछ ज़्यादा मतलब उससे पौधे आक्रांत हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो उस इलाके के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि जो भी बीज आप लगा रहे हैं उसको जो है पहले थोड़ा 10% जो नमकीन पानी है, साधारण नमक का घोल है, उसमें डाल करके और स्वस्थ बीजों को जो है ना, उसमें जब बीज नीचे बैठ जाए तो उनको फिर निकाल करके धो करके सुखा करके उनको लगाइए। फसल चक्र जो है उसको आप अपने खेत में ज़रूर अपनाइए। ठीक है, और
सभी फसलों पर ये नहीं लगते हैं, ये जैसे धान गेहूं पे नहीं लगते हैं, मक्का पर ये नहीं लगते हैं। तो फसल चक्र भी लगाइए, अपनाइए। फिर समय पर जैसे ही आपको ये दिखाई पड़ते हैं कि तुरंत इनको जो है ना नोच करके तुरंत इनको हटाइए, ज़मीन में गहराई में थोड़ा सा दबा दीजिए, कम से कम 1 हाथ नीचे, ठीक है। और या तो फिर जला दीजिए और इंतज़ार मत कीजिए। अगर ये खिल गए तो उसके बाद थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे दिखें वैसे ही इसका उपाय करिए, ठीक है। और इसके लिए एक और चीज़ है कि आप जो पेड़ अगर आपने लगाया है तो पेड़ के जड़ के पास आप अगर वो नीम का पत्ता जो है उसको थोड़ा डालते हैं तो एक टेंडेंसी है कि इसका जर्मिनेशन जो है वो कम होगा। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है हमको सीखने को मिला है कि अगर आप जो है गाय के मूत्र का 4 गुना 5 गुना पानी में घोल करके स्प्रे करते हैं, ठीक है, मिट्टी पर, तो उस खेत में भी, और उसमें गोबर भी मिला करके, ठीक है, तो उसमें जो है इसका जो जर्मिनेशन है वो कम होता है और वैसा खेत जो है इससे आक्रांत नहीं होता है। क्योंकि जो गाय का मूत्र है उसमें जो क्षारीयता है और कुछ फेनॉल्स वगैरह होते हैं वो इसको जो है ना प्रभावित करते हैं, इसको डिस्करेज करते हैं। राख वगैरह जो है ना खेत में जिसमें पड़ता रहता है, तो राख में जो पोटास होता है वह भी जो है इसके प्रबंधन में कारगर होता है। इसके अलावा सरसों का खल्ली जो है जिस खेत में आप डालेंगे वहाँ भी जो है कसकुट्टा यानी अमरबेल या डॉडर के होने की संभावना जो है वो कम रहेगी, ठीक है। और आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो केमिकल उपाय है वो है कि जो पेंडीमेथालिन है, पेंडीमेथालिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक प्री इमरजेंस वीडिसाइड है। आपने अगर जो है फसल की बुआई कर दी तो फसल की बुआई के 24 से 48 घंटा के भीतर ही अगर आप पेंडीमेथालिन मोटा मोटी 3.3 लीटर के आसपास, 3.5 लीटर के आसपास प्रति हेक्टेयर आप अगर छिड़काव करते हैं, ठीक है, तो उससे जो है क्या होगा कि ये कसकुट्टा यानी अमरबेल उस खेत में नहीं उगेगा, ठीक है। तो ये भी एक मुफीद उपाय है और यही कारगर है। हम चाहें तो ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल जो है फसल लगाने के 10-15 दिन पहले भी खेत में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ग्लाइफोसेट को कभी भी स्टैंडिंग क्रॉप पे नहीं डालेंगे, फसल पे नहीं डालते हैं, क्योंकि फसल पे अगर आपको ये दिखा उसमें ग्लाइफोसेट आपने डाला तो ये नुकसान करेगा, ठीक है ना, दोनों को मार देगा, ठीक है। वो ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल जब भी करना हो तो वो पहले करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए जो वीडिसाइड्स वगैरह हैं, लेकिन वे बहुत कारगर नहीं है। पेंडीमेथालिन वगैरह जो है वो तभी कारगर है जब पहले जो है हम इसको मतलब बुआई के तुरंत बाद इसका हम स्प्रे कर देंगे, ठीक है। और जानवर अगर इसको खाते हैं तो बहुत एकाध लत्ती से तो नहीं, लेकिन बाद में उनको हो सकता है कि थोड़ा पेट की समस्या हो और कभी कभी जो नर्वस कुछ प्रॉब्लम भी जानवरों में वो देखा जाता है। जो परंपरा से कुछ सुनते सुनाते आ रहे हैं उसमें लोग कहते हैं कि इसका लत्ती जो है उसको पीस करके गर्म करके अगर आप लेप करते हैं जिस जगह पर, ठेहुना वगैरह पर, नी वगैरह पर, तो उसमें जो है जो दर्द होता है वो उसका इन्फ्लेमेशन जो है अंदर में वो कम होता है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप इसका प्रबंधन जो है ज़रूर करें, ठीक है। नहीं तो आपके बागवानी को भी ये नुकसान पहुंचाएगा और आपके फसल को भी ये नुकसान पहुंचाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।